हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, यूँ लग रहा है कि ये इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान पर मुसल्लत थी, इसीलिए की गई थी कि तुम लोगों के केसेस माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ जो कुछ भी हो, जो भी बकवासबाजी हो, उसका तुमने जवाब नहीं देना। दोस्तों, वैसे भी जवाब देने के लिए सलाहियत का होना और जुर्रत का होना बड़ा जरूरी है। आलमी हालात पर नजर होना बड़ा जरूरी है। जिनका काम सिर्फ और सिर्फ बूट पॉलिश करना हो या फिर अपने जाती मुफादात के लिए पाकिस्तान के मुफादात को कुर्बान करना उनकी फितरत का और उनकी जबिलत का हिस्सा हो, वो पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल उनकी इस मामले में जुबानें कुंग हो जाती हैं। अमरीकी सदर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हवाले से खतरनाक बयान देते हैं, पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार देते हैं, तो उसके साथ ही पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से कहा जाता है कि उनका मतलब ये नहीं होगा, उनका मतलब ऐसा नहीं होगा, बल्कि उन्होंने एक गैर रस्मी गुफ्तगू की है, इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर भी हम बात करेंगे और वो इस पर एक्सप्लेनेशन देंगे। हमने उनके सफीर को बुलाकर डिमार्च दिया है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि आपने देखा कि बिल्कुल जिस तरह से बिलावल ने कहा कि ये एक गैर रस्मी गुफ्तगू थी, अगले दिन अमेरिका की जानिब से भी यही बयान दे दिया गया कि हाँ जी, एक गैर रस्मी सी गुफ्तगू थी। लिहाजा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इनकी मिली भगत से पाकिस्तान को इस नहज पर ला खड़ा किया है कि अब पाकिस्तान का असली दुश्मन भारत और आलमी सतह पर पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को चारों जानिब से घेरने के साथ साथ अब दुनिया में बदनाम करने की घिनौनी साजिश करना शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब गड़े मुर्दे भी उखाड़े जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि पाकिस्तान की इस वक्त खारजा पॉलिसी बिल्कुल बुरी तरह से नाकाम है। पाकिस्तान के वजीर खारजा को पाकिस्तान के अंदर टिकने का मौका नहीं मिलता। पाकिस्तान की इम्पोर्टेड सरकार के वजीर आजम को गैर मुल्की दौरों से फुर्सत नहीं मिल रही। पाकिस्तानी अवाम महंगाई और भूख से मर रही है। मुल्क के अंदर सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम की वजह से पूरी पाकिस्तानी कौम परेशान है, लेकिन इनको अपने जाती मुफादात और जाती केसेस खत्म करवाने और पाकिस्तान के कौमी खजाने को खाली करने के अलावा कोई काम नहीं सूझ रहा। जी दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी खबर आलमी मीडिया पर पब्लिश हुई है, जिसका नोटिस नहीं लिया गया। हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर ब्रेक की है और इसके अलावा इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। जी हाँ दोस्तों, खबर यह है कि यूएस रेजोल्यूशन टर्म्स पाकिस्तान आर्मीज एक्ट इन 1971 बंगला वार एज अ जीनोसाइड, यानी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के गिर्द घेरा तंग करने के लिए इल्जाम लगाया गया है और कहा गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियां की। यह दोस्तों, ये करारदाद पाकिस्तान के खिलाफ दो कांग्रेसी रहनुमाओं आरूख खन्ना और स्टीव कैबट की जानिब से पेश की गई, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बांग्लादेश के अंदर इंसानी हुकूक की शदीद तरीन खिलाफ वर्जियां की हैं और वहाँ पर जो जो कुछ हुआ, अब उसकी मुकम्मल तफसील दी गई है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने वहाँ पे क्या क्या किया। लेकिन दोस्तों, इस तमाम प्रोपेगेंडे का जवाब अगर पाकिस्तान के अंदर कोई पढ़ी लिखी क़यादत होती या पाकिस्तान के अंदर कोई कैपेबल क़यादत होती तो वो दे पाती, या इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया में भारत की जानिब से, अमेरिका की जानिब से दुनिया को गुमराह करने की इस घिनौनी साजिश को नाकाम बनाते। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि मशरकी पाकिस्तान में जिस तरह से भारत ने प्रोपेगेंडा किया कि 90,000 पाकिस्तानी फौजियों ने हथियार डाले, इस हवाले से शर्मिला बोस, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं और भारत के कौमी रहनुमा सुभाष चंद्र बोस की पोती हैं, वो अपनी किताब डेड रैंकिंग में लिखते हैं कि 1971 के अदाद-ओ-शुमार में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों के हथियार डालने के मामले पर इस कदर तकरार की गई कि तकरीबन अब ये नाकाबिले तरदीद शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। इस तादाद के बारे में सब मुगालते का शिकार हैं। भारत के पास जंगी कैदियों के बारे में अदादो शुमार दुरुस्त होने चाहिए, ताहम ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा कि मार्च 1971 में मशरकी पाकिस्तान में मौजूद मगरबी पाकिस्तान के सिपाहियों की कुल तादाद 12,000 थी। नाजुक सूरत हाल से निमटने के लिए मजीद दस्ते लाए गए। 1971 में कमांड ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल ए के न्याजी के मुताबिक उनके पास फौज की मजमूई तादाद 34,000 ऑफिसर और सिपाही थे। बाकी सिविल ऑफिसर, स्टाफ और खवातीन और बच्चे रह जाते हैं। उनको मिलाकर तहवील में लिए जाने वालों की तादाद दुरुस्त हो सकती है। ताहम ये कहना कि 93,000 फौजियों को कैदी बनाया गया, ये सरासर झूठ पर मबनी है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि ये मैं नहीं बल्कि शर्मिला बोस अपनी किताब के अंदर लिख चुके हैं। और दोस्तों, उसके बाद आपने देखा कि एक तासुर पाकिस्तान में ये दिया जाता है कि अगर 1971 के आम इंतखाबात में अवामी लीग को बर्तरी पर इक्तदार दिया जाता तो पाकिस्तान बचाया जा सकता था। लेकिन किसी को नहीं पता कि शेख मुजीबुर रहमान
रहमान के वो 6 नुकात कौन से थे जिनकी वजह से उन्होंने इंतखाबात जीते थे। उनमें अलग अलग करेंसी और बैंकिंग सिस्टम, ज़र मुबादला के अलग अकाउंट्स, दूसरे ममालिक से तिजारत में खुद मुख्तारी, अलग अलग फौज होगी और वफाक के पास सिर्फ महदूद दिफा और खारजा उमूर शामिल थे। अब अगर अवामी लीग अपने मंशूर पर अमल करती तो मशरकी पाकिस्तान के अलावा मगरबी पाकिस्तान भी कई टुकड़ों में तकसीम हो चुका होता। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मशरकी पाकिस्तान में रियासत मुखालिफ अनासर के साथ मिली भगत की बराह रास्त शहादत उस वक्त सामने आई कि जब 1967 में अगरतला साजिश केस अफशा हुआ और मशरकी पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने के लिए एक तंजीम बनाई गई और शेख मुजीबुर रहमान उससे मुंसलिक हो गए। भारत न सिर्फ मशरकी पाकिस्तान में बगावत मुनज़्ज़म करने के लिए असलहे और माली इमदाद देने का वादा कर चुका था, बल्कि उसने ये हामी भी भरी कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को एक दूसरे से मुंसलिक करने के फिजाई और समुद्री रास्ते भी बंद कर दिए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि बांग्लादेश की तहरीक में 30 लाख लोगों की हलाकत और 2 लाख खवातीन की बेहुरमती की तादाद सबसे पहले उस वक्त सामने आई थी जब शेख मुजीबुर रहमान पहली बार पाकिस्तान से जेल से रिहा होकर पहले बरतानिया गया और वहां से बरास्ता भारत बांग्लादेश पहुंचा। उसने जनवरी 1972 को ढाका में बयान दिया कि आजादी के दौरान हमारे 30 लाख लोग कत्ल हुए हैं। मैं पूरे यकीन से कहता हूं कि दुनिया की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि किसी तहरीक आजादी में इतनी भारी जानों की कुर्बानी दी गई हो। दुनिया के कई आजाद इदारों, सहाफियों और मुसन्निफीन ने इस तादाद को मुबालगा राई करार दिया। नॉर्वे के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक बांग्लादेश की तहरीक के दौरान मरने वालों की तादाद 58,000 थी, जबकि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में यह तादाद 26,000 बताई गई थी। दिलचस्प बात यह है कि खुद बांग्लादेश की हुकूमत ने जनवरी 1972 में मरने वालों की दुरुस्त तादाद मालूम करने के लिए एक कमेटी बनाई थी जिसके सरबराह एक डिप्टी आईजी पुलिस थे, लेकिन उस कमेटी की कोई रिपोर्ट आज तक सामने नहीं आ सकी। शायद इसलिए कि मरने वालों की असल तादाद 30 लाख के हिंजे से कोसों दूर थी। और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के अंडर जो कमीशन कायम किया गया था उसमें जो लापता अफराद थे उनकी तादाद सिर्फ 1500 थी। और दोस्तों बंगाली सहाफी तजम्मुल हुसैन जो ढाका और ओक्लाहोमा यूनिवर्सिटी से फारुग तहसील हैं, उन्होंने लिखा है कि अगर 30 लाख की तादाद को दुरुस्त मान लिया जाए तो इस हिसाब से 25 मार्च से 16 दिसंबर तक 9 माह में 267 दिन बनते हैं, यानी हर रोज 11,236 लोग मारे गए। और इससे बड़ा मुबालगा और क्या हो सकता है। 30 लाख लोगों के कत्लेआम की तरह 2 लाख बंगाली खवातीन के रेप की कहानी भी शेख मुजीबुर रहमान ने शुरू की थी। उसका पर्दा भी उस वक्त चाक हुआ कि जब शेख मुजीबुर रहमान ने खुद बरतानिया से दरखास्त की कि पाकिस्तानी फौज ने 2 लाख खवातीन की बेहुरमती की है, इसलिए वो खुसूसी टीमें बांग्लादेश भेजे ताकि उन खवातीन का अस्काते हमल करवाया जा सके। जब बरतानिया से टीमें आई तो उनके पास अस्काते हमल के हवाले से सिर्फ 100 केस आया। और उन 100 केसेस के हवाले से भी आपको बताएं कि वो कैसे हुए। ज़ैनुल आबिदीन जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, वो उस वक्त मुक्ति बानी के मेंबर थे। उन्होंने कहा उस वक्त हमें हकीकत का पता चला कि जब भारतीय फौज शहीद होने वाले पाकिस्तानी फौजियों की वर्दी पहनकर औरतों की आबरू रेजी कर रही थी और उसका इल्जाम पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाह पर लगाया जा रहा था। हालांकि पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाह उस वक्त मजलूम तरीन हालत में थी, क्योंकि एक तरफ तो भारतीय फौज की जानिब से जबकि दूसरी जानिब मुक्ति बानी की जानिब से उनके खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही थी। तो ऐसे में उन्हें रेप करने की नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे। और दोस्तों अब जो पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर प्रोपेगेंडे का आगाज किया गया है कि पाकिस्तान ने जेनोसाइड किया था, यानी कि संगीन तरीन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां की थी, अब पाकिस्तान को आलमी प्लेटफॉर्म पर माफी मांगने पर मजबूर किया जाएगा और कहा जाएगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के मामले में बांग्लादेश से माफी मांगे। और इस तमाम प्रोपेगेंडे के अंदर भारत मुसलसल लॉबिंग कर रहा है और पाकिस्तान का दफ्तर खारजा मुकम्मल तौर पर खामोश है। चाहिए तो ये था कि इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाता आलमी सतह पर, इन तमाम रेफरेंसेस को इकट्ठा करके इन तमाम रेफरेंसेस के साथ आलमी मीडिया में इंटरव्यूज दिए जाते, आर्टिकल्स लिखे जाते और बताया जाता कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसे इकदामात वो करता है जिसके अंदर गैरत हो, जिनके जाती मुफादात कौमी मुफादात पर मुकद्दम ना ठहरे। और ऐसा पाकिस्तान के अंदर एक ही लीडर और आई एम श्योर के इमरान खान इसका मुनासिब जवाब भी देंगे। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान की ये इम्पोर्टेड सरकार पाकिस्तान पर मजीद मुसल्लत नहीं रहने वाली। इमरान खान ने जिस तरह से नामूस रिसालत का मुकदमा पूरी दुनिया में लड़ा और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के हवाले से पूरी दुनिया को अपने मौके पर कायल किया, आलमी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर तकरीरें की, उनको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत हमारे यहाँ क्या है, हमारे दिलों में वो बसते हैं। लिहाजा किसी के दिल को तकलीफ दी जाए तो वो सबसे शदीद तरीन तकलीफ होगी और मगरिब से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता कि दिल की तकलीफ क्या होती है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद इन तमाम मामलात और प्रोपेगेंडे को मुंह
मुंह तोड़ जवाब भी देंगे और अभी भी दे रहे हैं। जिस तरह से अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान को धमकी दी तो उसका सबसे ज्यादा करारा जवाब इमरान खान की जानिब से दिया गया और इसहाक डार की जानिब से कहा गया कि देखें इमरान खान किस तरह से बात करते हैं, इसी वजह से अमेरिका को गुस्सा आता है। सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका तुम्हारा बाप लगता है? अमेरिका तुम्हारा बाप लगता होगा? पाकिस्तान की आवाम आजाद है और अपना फैसला करना जानते हैं। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा।